हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा अंकित व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमारा जैनियों का पर्व चल रहा है, तो अभी कुछ भी प्याज लहसुन आलू कुछ भी नहीं खाते थे अमेरिकन, इसलिए मैं अभी सूखा सब्जी, तो मैंने सोचा क्यों ना राजमा बना लिया जाए। इसमें भी मैंने जो टमाटर यूज़ किया है वो मैंने 3-4 दिन पहले ही उसका प्यूरी निकाल के रख लिया था, पीस के रख लिया था एक्चुअली, तो इसीलिए उसको भी यूज़ कर रही हूँ। तो टमाटर भी अभी यूज़ नहीं करना मैं। उसके साथ मैं चावल बना रही हूँ सुबह के लिए, और टिफ़िन में ले जाने के लिए मैं टिकड़ा बना लूँगी साथ में, कुछ उसके साथ कुछ ले लूँगी। और नाश्ता मैंने ले लिया है, चावल चढ़ा दिया, फटफट काम है, क्योंकि सासू जी है नहीं, सुबह सुबह वो महाराष्ट्र के चली जाती हैं और वो आती है 11:30 के आसपास। तब तक मेरा पूरा काम वाइंड अप करके मुझे जाना पड़ता है ऑफिस। तो बस चाय नाश्ता करने के बाद झाड़ू साफ़ी लग गई। सुबह सुबह अगर आपको कोई हेल्प नहीं मिले ना तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। खैर अब हो गया, बस कल और है संडे तक, उसके बाद तो मंडे से डेली रूटीन वैसे ही, फिर हड़म भड़म कुछ नहीं होगा। हाँ, मेरे साथ तो इससे होता है। आपको भी ऐसा होता है क्या? मतलब थकावट हो जाती है क्या ये 7 दिन, या कोई वैसा कुछ होता है? तो पर आराम से निकल गया हमारा। बस झाड़ू साफी कर लिया, बेडशीट वगैरह चेंज हो गई थी। झाड़ू साफी करने के बाद बस मैं किचन में आ गई थी। बर्तन पड़े थे जो मैंने खाना बनाया था, फिर नाश्ता वास्ता किया था हम लोगों ने, तो बस वो बर्तन फटाफट सल्टा लेते हैं। उसके बाद तब तक तक्ष स्कूल से आ जाएगा, उसको नहला उला के उसके बाद बस टिफिन रेडी करूंगी मैं अपना, क्योंकि मुझे शाम का भी मैं हिसाब से करके आती हूँ कि सासू जी को उतना तकलीफ नहीं होगी, कि सुबह वो भी आती है 11:30-12 बज जाता है उनको भी आते आते, फिर बच्चे रहते तो थकावट हो जाती है। और 5 बजते ही दिखता है, शाम सुबह का खाना खाते ही 5 बजते दिखता है, तो 5 बजे अगर वो बनाने बैठेंगे तो पूरा दिन वो किचन में रह जाएंगे, फिर कब रेस्ट होगा? फिर शाम को भी उनको समाई करनी होती है, तो उस हिसाब से मैं रेडी करके आती हूँ कि उनको फटफट हो जाए। बस अगर आप सबको मेरा ये डेली रूटीन ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो, या कुछ आपके पास टिप्स हो, मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे कुछ चेंजेस भी करने की ज़रूरत है, कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डू लेट मी नो फॉर दैट। तो यहाँ बस मैं अपना टिफ़िन डाल के रेडी कर रही हूँ, और उसके बाद अब नहाने घुसूंगी, तब तक तक्ष आ जाएगा। सुबह के लिए मैं अपना वही चावल कुछ ले जाती हूँ ताकि मेरे को भूख लग सके। तो क्या, अगर मैं दोपहर को रोटी खाऊंगी 1-1:30 बजे, तो मुझे नहीं लगता कि 5 बजे तक किसी को भी भूख लगेगी। तो इसलिए मैं सुबह हल्का चावल लेके जाती हूँ, और शाम को अपना एक टिकड़ा और चाय, अचार, भुजिया, चनाचूर जो भी है उस हिसाब से मैं खा लेती हूँ चार के साथ। चाय भी हमको वैसे बाहर की पीनी नहीं है, तो अभी जो प्रीमिक्सेस आते हैं ना, जो पाउचेस वाले, पानी में गर्म पानी करके जो घोल के पीते, बस वही पी रहे हैं हम ऑफिस में। तो उसी से काम चल रहा है 7 दिन से, नहीं तो चाय बिना तो हेडेक हो जाता, क्योंकि इतने साल तो चाय पीने का आदत ही नहीं था, बाहर का पीते नहीं थे। इसलिए जैसे ही काम चलटाया, हस्बैंड का फ़ोन आ गया कि मुझे कुछ काम आ गया, तो तुम चली जाओ तक्ष को लेने के लिए। फटाफट नहाया और भागी तक्ष के स्कूल। और यार तक्ष महाराज जी जिद करे कि मुझे खेल के ही जाना है, तो बस उसको खिलाया थोड़ी देर झूला वगैरह में। ऐसा होता है ना आपको भी, जब कुछ हड़बड़ी होती है, बच्चे नहीं मानते उस वक्त, बट कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, उनको मनाना पड़ता है। बस वहाँ से उसको स्कूल से लिया, और उसको पता नहीं ये आदत है, उसको इस वॉल पे फोटो जरूर क्लिक करानी तक्ष को, तो बस वहाँ से उसको लिया। सासू जी जब तक आ चुकी थी घर पे, मैंने कॉल करके पूछा, मैं उसको नीचे ही ड्रॉप किया, और फिर मैं वहाँ से निकल गई ऑफिस। उसके बाद पूरा दिन ऑफिस का कोई क्लिप ऐड नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि हर किसी का एक प्रायोरिटी होता है, प्राइवेसी होती है, सबको नहीं पसंद होती, इसलिए बस रात को घर आई और लग गई साफ सफाई में, क्योंकि एक्चुअली अभी साफ सफाई करनी नहीं होती है हमें इस 7 दिन, हमें किसी भी हिसाब से, लेकिन चद्दर एक्चुअली चेंज करता, बेडशीट चेंज करता, क्योंकि ऑलरेडी हमें 7-8 डेज हो गए थे बेडशीट चेंज करे हुए। मतलब ठीक है, आज कर लेते, कल फिर पूरा दिन वास रहेगा, तो कुछ काम वैसे भी नहीं होने वाला है हमसे, तो इट्स बेटर कि हम आज रात को जितना काम सल्टा सके तो सल्टा लेते। तो इसीलिए मैंने बेडशीट, क्योंकि रूम पूरी तरीके से खिंडा हुआ था। बच्चे अगर आपके घर में है तो आई थिंक ये सब अग्री करते होंगे कि आपके रूम पूरे बिखरे हुए रहेंगे, आप जितना भी उसको समेट लो वो रहेगा खिंडा हुआ। तो बस उसको थोड़ा सा समेटने की कोशिश की। यहाँ युवान मेरे से हेल्प कर रहा है थोड़ी बहुत, क्योंकि तक्ष है नहीं, तक्ष एक्चुअली कहीं गया हुआ है थोड़ा पापा के साथ अपने बाहर, तो इसीलिए फटाफट हम दोनों माँ बेटे बातें भी कर रहे हैं। फटाफट पूरे तकिया में हम लोगों ने फटाफट खोलियाँ डाली, कुशन्स में कोली वोली डालकर बातें करते करते
हमारा काम ऑलमोस्ट हो गया था, बस रूम में जो खिंडा हुआ था उसको समेटना था। वही युवान बोलता मम्मा मैं सोफा वाला साइड ठीक कर देता हूँ, बाकी आप इधर कर दो। मतलब ठीक है आप वो साइड कर दो, मेरा एटलीस्ट थोड़ा तो काम का प्रेशर कम हो जाएगा कि कोई तो समेट रहा है। नहीं तो युवान जितना समेटता है तक्ष उतना ही खराब कर देता है हमारे यहाँ पे, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम। ये देखिए उसने मुझे बोला मम्मा मैं इधर साफ कर रहा हूँ, मुझे भी दिखा दो, नहीं तो सब बोलेंगे कि युवान तो पूरा खिंडाता रहता है। मैंने अच्छा ठीक है। तो यहाँ युवान मेरी हेल्प कर रहा है, सोफा साइड जो हमारा इस साइड है वो रूम का, उसको ठीक करने में। हालत बुरी हो गई, मतलब इतना गंदा रूम बच्चे कैसे कर लेते हैं, मतलब इसमें भी क्या बोले मेहनत लगती है खराब करने में जैसे हमें ठीक करने में लगती है। खैर रूम ऑलमोस्ट मेरा हो गया है, अब बस झाड़ू वाड़ू लगा के रूम एक बार को ठीक हो गया। अब इसके बाद मुझे मेहंदी भी लगानी है। ऐसे कोई वो नहीं है कि हमें मेहंदी लगानी होती है, बट मेरे को मन हो गया और मेरे पास थी कोन वगैरह मेहंदी की, तो मैंने सोचा मैं लगा लेती हूँ। तो बस मैं मेहंदी लगाऊंगी खुद ही से, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। आई नो मैं बहुत इतनी प्रो नहीं हूँ, मैं बोलूंगी नहीं, बट मैं इतना लगा लूंगी कि मुझे चल जाएगा वैसे। फिर इधर लैपटॉप के साइड भी टेबल पे पूरा कचरा पड़ा हुआ था हस्बैंड का, तो उसको थोड़ा सेटअप किया। पूरा नहीं कर सकती कि तो वो चिल्लाने, उनको उनका सामान जैसा है उनको वैसा ही चाहिए। आप थोड़ा सा भी चेंज करोगे और अगर आपको याद नहीं कि आपने कहाँ रखा है, तब तो हो गया, तब तो उन्हें जो गुस्सा आता है, बशर्ते वो कुछ ज्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन वो आपसे गुस्सा हो जाएंगे बस। तो इट्स बेटर उनका सामान जैसा है वो उनके सामानों के पास ही रख देना चाहिए हमें। तो ये देखिए मैंने रूम इस तरीके से थोड़ा सा क्लीन अप कर दिया है, कितना अच्छा लग रहा है, शांति लग रही है। एनीवेज चलिए अब मेहंदी लगा। तो यहाँ मैं मेहंदी का कोन लेके बैठ गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए। बस फटाफट मेहंदी एक हाथ में लगा लेती क्योंकि तब तक अभी तक्ष है नहीं, तो फटाफट एक हाथ में तो लग जाएगा। सेकंड हाथ देखूंगी नहीं होगा तो कल लगा लूंगी या तो छोड़ दूंगी नुआ वगैरह कुछ करके। ये देखिए मेरी मेहंदी, आई होप आपको अच्छी लग रही हो। नहीं अच्छी लग रही हो तो भी प्लीज मुझे बोल दीजिएगा, अच्छी लग रही है तो मुझे मेरा दिल रह जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अच्छी नहीं लगे तो आप प्लीज मुझे बता सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने फटाफट में जैसे मुझे आया मैंने लगा लिया मेहंदी। और पीछे का बैकग्राउंड साउंड के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं जब एडिटिंग करी तो मेरे सारे बच्चे फोन लेके बैठे हुए थे, टीवी चल रहा था इसीलिए। So I'm extremely sorry for you that, sorry for that. वैसे मेरे मेहंदी में मेरे हस्बैंड अंकित, मेरे बेटा युवान और तक्ष दोनों का नाम लिख रखा है। ऐसे ही लिख लिया, मतलब मेहंदी कंप्लीट हो जाएगी तो इसीलिए। पहले मेरा मन था कि मैं सिर्फ आगे आगे लगाऊंगी, पीछे नहीं लगाऊंगी, फिर मतलब ठीक है पीछे भी थोड़ा सा लगा देते हैं, एक हाथ तो कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैंने एक हाथ पूरा आज कंप्लीट कर लिया। रंग भी आ गया ऑलमोस्ट। ये देखिए मेरी पूरी मेहंदी, मेरे हस्बैंड का नाम, ये मेरे छोटे वाले बेटे का नाम और ये रहा युवान का नाम। तो कैसी लगी आप सबको मेरी मेहंदी जरूर बताइएगा। मेरी मेहंदी इस तरीके से रंग आई थी। मैंने ऑलमोस्ट आधी घंटा बाद ही उतार लिया था मेहंदी, क्योंकि तक्ष आ गया था तो उसको मम्मा खाना, मम्मा ये, और वो मुझसे ही खाएगा तो इसलिए मैंने उतार लिया था। बट आ गया रंग, आई थिंक कल तक रंग आ जाएगा। हस्बैंड का नाम उल्टा दिख रहा है, मुझे दिख रहा है या आपको भी दिख रहा है? निकलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। मेरी फैमिली की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको खमन खाना। अगर हमारी तरफ हमसे या हमारे से कभी गलती हुई हो तो इसके लिए समय याचना मांगते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो मैं आपको कल का ब्लॉग जरूर दिखाऊंगी कि मैं अपने पूरा दिन फास्ट में क्या किया और क्या नहीं किया। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय, सब्सक्राइब मी।